ईसा मसीह के जन्म की कथा। हमने पिछले लेख में पढ़ा था कि यूसुफ और मेरी नासरत में रहते थे, लेकिन ईसा मसीह का जन्म बेथलहम में हुआ। इसका कारण ये था कि उस समय उस प्रदेश पर रोमन सम्राट अगस्तस का शासन था। उसने आदेश दिया था कि पूरे साम्राज्य की जनगणना की जाए। यूसुफ दाऊद के वंश से थे और दाऊद का मूल गांव बेथलहम था। इसलिए यूसुफ को अपना नाम दर्ज कराने के लिए अपनी पत्नी मेरी के साथ बेथलहम जाना पड़ा। उस समय मेरी के प्रसव का समय करीब था और लंबी यात्रा उनके लिए बहुत कठिन थी। जब वे बेथलहम पहुंचे तो जनगणना के कारण वहां बहुत भीड़ थी। आज की तरह उस समय होटल या लॉज नहीं हुआ करते थे। लोग या तो सराय में रुकते थे या किसी दयालु स्थानीय व्यक्ति के घर। लेकिन यूसुफ और मेरी को कहीं भी जगह नहीं मिली। अंत में उन्हें एक अस्तबल, पशुओं के रहने की जगह में रुकना पड़ा। वहीं मेरी ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। यूसुफ और मेरी बहुत खुश हुए। उन्होंने उस बालक को कपड़ों में लपेटकर चरनी घास रखने की जगह में लिटा दिया। उसी समय पास के खेतों में कुछ चरवाहे अपनी भेड़ों की रखवाली कर रहे थे। अचानक उनके सामने एक स्वर्गदूत प्रकट हुआ और चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। स्वर्गदूत ने कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे लिए बहुत बड़ी खुशी का समाचार लाया हूं। आज दाऊद के शहर में तुम्हारे त्रणकर्ता, मुक्तिदाता का जन्म हुआ है, जो प्रभु मसीह हैं। इसकी पहचान ये है कि तुम्हें एक बालक कपड़ों में लिपटा हुआ और चरनी में लेटा हुआ मिलेगा। तभी आकाश में बहुत से स्वर्गदूत प्रकट हुए और ईश्वर की महिमा गाने लगे। स्वर्ग में ईश्वर की महिमा हो और पृथ्वी पर उन मनुष्यों को शांति मिले जिनसे वह प्रसन्न है। स्वर्गदूतों के जाने के बाद चरवाहे तुरंत बेथलहम गए। वहां उन्होंने यूसुफ, मेरी और चरनी में लेटे बालक के दर्शन किए। वे बहुत धन्य महसूस कर रहे थे। मेरी ने इन सभी बातों को अपने मन में संजो कर रखा। 8वें दिन बालक का नाम यीशु रखा गया, जैसा कि स्वर्गदूत ने उसके जन्म से पहले ही बताया था। फिर शुद्धिकरण के दिन पूरे होने पर यूसुफ और मेरी बालक यीशु को यरूशलेम के मंदिर में ईश्वर को समर्पित करने ले गए। वहां एक और अद्भुत घटना घटी, जिसका वर्णन ल्यूक के सुसमाचार के दूसरे अध्याय में मिलता है। उस घटना के बारे में हम अगले लेख में पढ़ेंगे। ईश्वर और प्रभु यीशु आपको आशीर्वाद दें। आमीन।